बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ये किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि सऊदी अरब जैसी मुकद्दस सरजमीन पर अल्लाह तबारक व तआला का अजाब आ सकता है। मुसलसल कई दिन से सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में कई तरह के अजाब नाजिल हो चुके हैं। लोग इस हवा में पत्तों की तरह उड़ रहे हैं। एक तरफ तो खाना काबा जैसी मुकद्दस सरजमीन पर तूफान ने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए, दूसरी तरफ ताइफ के मुख्तलिफ पहाड़ों पर आसमानी बिजली गिरने से आग लग गई। ताइफ के लोग तौबा इस्तगफार कर रहे हैं, अपने गुनाहों की माफिया मांग रहे हैं। सऊदी इंतजामिया ने एक जगह से आग को बुझाने की कोशिश की तो आग का रुख दूसरी तरफ हो गया। ये दिल दहला देने वाला मंजर देखकर लोगों की चीखें निकल गई। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला सारी कायनात का बादशाह है। जब उसने मखलूक को पैदा किया तो अपने अर्श के नीचे लिखवाया, मेरी रहमत मेरे गज़ब पर गालिब है। आज सऊदी अरब समेत दुनिया के तमाम मुस्लिम ममालिक में खालिस अल्लाह तबारक व तआला का नाम लेने वाले, अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करने वाले, अल्लाह तबारक व तआला की खातिर अपना मालो दौलत कुर्बान करने वाले, अल्लाह तबारक व तआला की खातिर रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ने वाले, अल्लाह तबारक व तआला की खातिर गरीबों की मदद करने वाले, अल्लाह तबारक व तआला की खातिर यतीमों के सरों पर हाथ रखने वाले, अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत की खातिर रातों को उठ उठ कर सजदे करने वाले चंद ही लोग बाकी हैं। मक्का की मुकद्दस सरजमीन पर आज क्या कुछ नहीं होता। चोरी, रिश्वत खोरी, अरबों की करप्शन करने वाले, नमाजों के नज़दीक ना जाने वाले, शरेआम शराब पीने वाले, रातों को उठ उठ कर बेहयाई करने वाले, अल्लाह तबारक व तआला की हदूद को क्रॉस करने वाले, बहनों बेटियों की जायदादें जब्त करने वाले, सिर्फ नाम के लिए उम्रा करने के लिए जाते हैं, वापस आकर वही काम करना शुरू कर देते हैं, वही रिश्वत खोरी, वही चीज़ों में मिलावट करते हैं। क्या ये अल्लाह तबारक व तआला के दीन के साथ मजाक नहीं है? जब अल्लाह तबारक व तआला का गैज़ो गज़ब दुनिया पर बरसता है तो दुनिया की हर चीज़ को रेजा रेजा कर देता है। फिर वो ये नहीं देखता कि कौन मेरा कलमा पढ़ने वाला है और कौन मेरा इनकार करने वाला है। मक्का की अजीम सरजमीन पर जब बारिश हुई तो देखने वालों की टांगें कांप उठी। जब मक्का के टावर पर बिजली गिरी तो देखने वालों के दिल दहल उठे। अल्लाह तबारक व तआला का नाम इस तरह दिल से निकला कि इनकी रूह को पारा पारा कर दिया। हर कोई सोचने लगा कि आज इसका आखिरी दिन है, आज तौबा के दरवाजे बंद हो जाएंगे। मक्का की सरजमीन अगर कुदरती आफतों से महफूज नहीं तो मुसलमानों को समझ जाना चाहिए अल्लाह तबारक व तआला हमसे नाराज है, कुर्बे क़यामत करीब है। क्योंकि मक्का वो सरजमीन है जहां मुसलमान अपने गुनाहों की माफिया मांगने आते हैं। इस शहर की हिफाजत फरिश्ते करते हैं। मक्का के हर कोने में मक्का की हिफाजत पर फरिश्ते मामूर हैं, जिनको देखकर दज्जाल अंदर आने की जुर्रत नहीं करेगा। इस शहर के लिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खुसूसी दुआएं हैं। इस शहर में आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा ने अपनी जिंदगी गुजारी। इस शहर में रहमतों और बरकतों वाला पानी है, लेकिन फिर भी ये शहर कुदरती आफतों से महफूज नहीं। इस शहर में इस तरह की बारिशें होती हैं, इस तरह के तूफान आते हैं कि जिस तरह कल क़यामत को लोग रूई की तरह उड़ेंगे, इस तरह लोग कल तूफान के दौरान उड़ रहे थे। ये बारिशें इस कदर तेज थी कि लोग हवास बाख्ता हो गए। लोगों की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि खाना काबा के अंदर क्या हो रहा है। दोस्तों, दूसरी तरफ ताइफ वो जगह है जहां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग के लिए आए। ताइफ में कई दिन से बारिशें जारी हैं, जिसने ताइफ का निज़ाम दरहम बरहम कर दिया। ताइफ में आसमान से इस तरह बिजली गिरी जिसने हरे भरे दरख्तों को राख में बदल दिया। वीडियो में आप लोग देख सकते हो कि किस तरह दरख्त जलकर राख में तब्दील हो गए। दोस्तों, पहली कौमों के हर गुनाह हम लोगों में मौजूद हैं। अगर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ ना होती तो हमारी शक्लें तब्दील हो जाती, हमारे गुनाह हमारे घरों के दरवाजे पर लिखे होते। दौलत इंसान को गुमराह करती है। आज सऊदी हुकूमत के पास बेशुमार दौलत मौजूद है,
मगर वो लोग अल्लाह तबारक व तआला से दूर हो चुके हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल में एक इंतहाई गुनाहगार शख्स था। वो जैसे जैसे अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां करता और गुनाह करता, उसके रिज़्क में इजाफा शुरू हो जाता। एक दिन उस आदमी ने मूसा अलैहिस्सलाम से गुनाहों और नाफरमानियों पर अजाब के बारे में सुना तो कहने लगा, ए मूसा, तुम्हारा खुदा क्या चाहता है? क्योंकि मैं जब भी गुनाह में ज्यादती करता हूँ तो अल्लाह तबारक व तआला मजीद अपनी नेमतों के दरवाजे मुझ पर खोल देता है। मूसा अलैहिस्सलाम उसकी बात सुनकर बड़े हैरान हुए। जब अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम हुए तो अर्ज करने लगे, या अल्लाह, तेरा फलां बंदा तेरा नाफरमान है, मगर तू मजीद उस पर रिज़्क के दरवाजे खोल रहा है, उस पर मजीद एहसान फरमा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए मूसा, मैं उसे अजाब देता हूँ। लेकिन वो जानता नहीं कि मूसा अर्ज करने लगे, या अल्लाह, तू इसे कैसा अजाब देता है, हालांकि उसे बेशुमार रिज़्क अता कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को जवाब दिया, मैंने उसे माल देकर दुनिया में गर्क कर दिया, अपने फजल से उसे महरूम कर दिया, अपनी अतायत से गाफिल कर दिया, उसे सुकून की नींद सिला दिया। ऐ मूसा, मुझे अपने इज्जत व जलाल की कसम, मैं उसे जरूर दर्दनाक अजाब छिकाऊंगा। दोस्तों, आज सऊदी अरब के मुकद्दस शहरों में क्या कुछ नहीं हो रहा। अल्लाह तबारक व तआला को अपने नबी से इंतहाई प्यार है, लिहाजा वो अपने नबी के इन शहरों को गुनाहों से पाक करेगा जहां दज्जाल भी दाखिल नहीं हो सकता। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ मेरे बंदो, मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम किया है, लिहाजा तुम एक दूसरे पर जुल्म ना करो। ऐ मेरे बंदो, तुम गुमराह हो, सिवाय इसके कि मैं तुम्हें हदायत दूं, सो तुम मुझसे हदायत तलब करो, मैं तुम्हें हदायत दूंगा। ऐ मेरे बंदो, तुम भूखे हो सिवाय इसके कि जिसे मैं खाना खिलाऊं, तुम मुझसे खाना तलब करो, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। ऐ मेरे बंदो, तुम दिन रात गुनाह करते हो, मैं तमाम गुनाहों को बख्शता हूँ, लिहाजा तुम मुझसे बख्शिश तलब किया करो। ऐ मेरे बंदो, ना तुम मुझे फायदा दे सकते हो और ना ही मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकते हो। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुसलमानों को मालूम होता कि अल्लाह तबारक व तआला के पास किस कदर सजा है तो कोई भी उसकी जन्नत की उम्मीद ना रखता। अगर काफिर को मालूम होता अल्लाह तबारक व तआला के पास किस कदर रहमत है तो कोई भी काफिर उसकी जन्नत से ना उम्मीद ना होता। या अल्लाह, हम लोगों पर वो बोझ ना डाल जिसको उठाने की हम में ताकत नहीं है, हम लोगों को गुनाहों से पाक कर दे। या अल्लाह, मक्का और मदीना को हर आफत से महफूज फरमा। तमाम देखने वाले कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें। शुक्रिया।